हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको के अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे सोलाना कॉइन के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कुछ मीम कॉइन्स के बारे में जो आने वाले टाइम में हमें एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकते हैं। तो उन कॉइन्स के ऊपर भी पूरा डिटेल्स में यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि नेक्स्ट हमें मार्केट में क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। ये सब चीजों के पूरा डिटेल्स में आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देखना। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट करो, मेक श्योर अपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहां से जाके भी आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो द फर्स्ट थिंग इज दैट कि अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो बीटीसी चल रहा है 69,436 के आसपास, और ये जो पार्टिकुलर जोन है जहां पर बीटीसी के लिए अभी इस टाइम पे एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा। रीजन बीइंग, जब बीटीसी के प्राइस इस जोन के आसपास आया था लास्ट टाइम, अगर आप देखोगे तो प्राइस ने इसी जोन से ही रिजेक्शन ली, एंड आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन ऑफ दिस जोन यहाँ से प्राइस में हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला था। तो अभी यहाँ पर इसी जोन से रिजेक्शन लेने की बहुत सारे रीजंस भी है जो कि मैं एक एक करके आपको यहाँ पर डिटेल्स में बताने की कोशिश करूंगा। द फर्स्ट थिंग, यहाँ पर जब रिजेक्शन प्राइस ने ली हुई है तो इसके पीछे रीजन यही है कि अगर मैं इसी जोन का यहाँ पर इस चीज को अगर मैं डिलीट करूं यहाँ से, तो मुझे ना यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी देखने को मिल जाता है जो कि अराउंड इसी जोन के आसपास आ रहा है। ठीक है, और ये एक ऐसा ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है जिसने प्राइस को सबसे पहले इसी जोन से ही रिजेक्ट किया, एंड आफ्टर दैट हमें प्राइस में ड्रॉप डाउन देखने को मिली। अगेन जब प्राइस ऊपर निकालने की कोशिश की, देन अगेन द प्राइस गॉट रिजेक्शन फ्रॉम दिस पार्टिकुलर ट्रेंड लाइन एज वेल, जो कि प्राइस के लिए मल्टीपल रिजेक्शंस उसी पार्टिकुलर ट्रेंड लाइन से भी हमें देखने को मिला है। तो इसी रीजन के वजह से अब इस टाइम पे जब भी प्राइस इस जोन के आसपास आएगी तब प्राइस के लिए एक अच्छा खासा रिएक्शन और एक अच्छा सा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलेगा, जो कि प्राइस ने रिसेंटली इसी जोन को ब्रेक करने की कोशिश की। अगेन वी सो ए मैसिव सेलिंग प्रेशर, जहां से हमें प्राइस में तुरंत एक ड्रॉप डाउन देखने को मिली है। तो अब इस टाइम पे सिनेरियोज थोड़ा चेंजेस है। प्राइस अभी इस टाइम पे जिस जोन के आसपास चल रहा है यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। आई विल नॉट गो फॉर ए आरएसआई और एनीथिंग लाइक, जो भी इंडिकेटर्स है उनके ऊपर मैं नहीं जा रहा हूँ। इंडिकेटर में एक्चुअल में अगर आप इंडिकेटर बेस्ड ट्रेड करते हो तो इंडिकेटर इज नथिंग बट जहां से आप एक कंफर्मेशन ले सकते हो। अब अपना जो भी यहाँ पर अभी आप सेटअप बना रहे हो उसके अंदर 70% तो आपको खुद के आइडिया होनी चाहिए, खुद का यहाँ पर एनालिसिस होनी चाहिए विदाउट इंडिकेटर। वॉल्यूम्स को आप थोड़ा देख सकते हो, उसके बाद यहाँ पर कैंडल के मूवमेंट को देख लेना, उसके बाद यहाँ पर प्राइस के जो मूवमेंट है उसको आप देख लेना। यहाँ से आपको 60 to 70% ये आइडिया कर लेनी चाहिए कि एग्जैक्टली डायरेक्शन किस तरफ आने वाला है। ठीक है, एंड लास्ट थिंग इज दैट कि आपको यहाँ पर और भी बेटर कंफर्मेशन के लिए आप 10 to 20% के हिसाब से आप इंडिकेटर्स को यूज कर सकते हो। मैं देखता हूँ जितने भी न्यूली ज्वाइंट होते हैं वो सोनली बेस्ड होते हैं इंडिकेटर्स के ऊपर। तो इंडिकेटर इज नथिंग बट इंडिकेटर भी बनता है वॉल्यूम से, और यहाँ पर ना प्राइस मूवमेंट प्राइस एक्शन से ही इंडिकेटर को बनाया जाता है। जितने भी इंडिकेटर आप देखते हो हर एक इंडिकेटर यहाँ पर डेडिकेटेड होती है वॉल्यूम से, प्राइस या प्राइस एक्शन से ये इंडिकेटर्स काम करते हैं। तो इंडिकेटर इज नथिंग बट की जो कि आपको एक एक्स्ट्रा कुछ ला के दे रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिकेटर में क्या होता है कि जस्ट यहाँ पर नाम चेंजेस है और उनका फंक्शनलिटी थोड़ा चेंजेस है। कोई इंडिकेटर ऐसे होगा जो रेड आपको दिखाएगा उसका मतलब सेलिंग हो रहा है, कोई ग्रीन दिखाएगा उसका मतलब बाइंग हो रही है। तो ऐसा मुझे लगता है कि इंडिकेटर यहाँ पर उन्हीं चीजों से बनती है जो कि आपके आइडियाज के हिसाब से, उसके बाद आप वॉल्यूम प्राइस एक्शन के हिसाब से इंडिकेटर बनती है। तो मेन थिंग इज दैट कि आप प्राइस एक्शन को तब जाके आप सीख लोगे जब आप मार्केट को बार बार देखोगे, चार्ट्स को बार बार देखोगे, तब जाके प्राइस एक्शन आपका अच्छा खासा क्लियर हो जाएगा। एंड वॉल्यूम भी आप यहाँ पर ना जब यहाँ पे देखोगे तब आपको ये पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली वॉल्यूम में भी क्या हो रही है। तो वॉल्यूम को भी आप देख सकते हो, वॉल्यूम को भी अगर आप देख लोगे तो यहाँ से ना आप एक अच्छा खासा आइडिया ले पाओगे कि एग्जैक्टली क्या मूवमेंट होने वाली है। तो कोई भी ऐसा इंडिकेटर लगा के पूरा यहाँ पर करने की जरूरत है नहीं। तो आप इजीली विदाउट इंडिकेटर वॉल्यूम एंड प्राइस एक्शन से भी आप इजीली यहाँ पर पता लगा सकते हो कि क्या मूवमेंट होने वाला है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर राइट नाउ वी हैव टू वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ दिस पार्टिकुलर जोन जो कि है अराउंड 69,800। अगर हम यहाँ से ब्रेकआउट लेते हैं देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस अगेन 71,900 यानी कि लगभग 72,000 के आसपास हमें बीटीसी के प्राइस देखने को मिल सकता है। तो आई होप कि आपको बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा। तो बाकी यहाँ पर मेरा क्या प्रेडिक्शन है अभी इस टाइम पे बीटीसी को लेकर, तो माय प्रेडिक्शन फॉर द बीटीसी वुड बी दैट कि प्राइस 72,000 के आसपास आएगा। ठीक है, जो कि मैं इफ एंड एल्स के ऊपर बात नहीं करता, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। 72,000 के आसपास मैं अभी इस टाइम पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आई एम एक्सपेक्टिंग ए ब्रेकआउट ऑफ दिस पार्टिकुलर जोन जहां से हमें प्राइस 72,000 के आसपास देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बाकी ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट
यहाँ पर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो आपका थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है, तो उसके हिसाब से आप जरूर से देखना, ठीक है। तो अभी इस टाइम पे बात करते हैं कि नेक्स्ट जो कॉइन है उसके बारे में, सोलाना के बारे में। तो बिफोर गोइंग फॉर द सोलाना, मैं यहाँ पर आप सबको यही बताना चाहूंगा कि ट्विटर के ऊपर जाके आप जरूर से हमें फॉलो कर सकते हो। ट्विटर में एक अभी इस टाइम पे गिव अवे चल रहा है, तो अभी इस टाइम पे अगर आप आओगे ट्विटर में तो फिर आपको ये गिव अवे देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर मैं 4 लकी विनर्स को $50 करके यहाँ पर दूंगा। बट यहाँ पर कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये गिव अवे फेक है या फिर ऐसा कुछ। मैं ऐसे ये सब चीजें नहीं करता, और मैं इतना भी यहाँ पर गिरा हुआ नहीं हूँ कि मैं यहाँ पर आपको बताऊँ कि $50 मैं दूंगा उसके बाद मैं ये चीज ना करूँ। यस, मेरे पास अभी इस टाइम पे पूरा फंड है नहीं, पूरा $20 जो आपको लोगों को देना है वो अभी तक मेरे पास है नहीं, तो मैं वो जरूर से यहाँ पर ना दे दूंगा आप सबको। और यहाँ पर अभी इस टाइम पे मैं 2 गिव अवे का विनर अनाउंस कर दूंगा आफ्टर 2 to 3 डेज, एंड बाद में और 2 विनर को अनाउंस करूंगा जो कि $100 करके होते हैं, $400 $200, जो कि मैं जरूर से यहाँ पर अनाउंस करके आपको दूंगा। और मैं जब भी अनाउंस करूंगा वो यूट्यूब में ही यहाँ पर रैंडमली मैं करूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं खुद से कर लूंगा और उसके बाद जो है आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए इस चीज को भी जरूर से देखना। बाकी जितने भी लोगों ने यहाँ पर ना अब इस टाइम पे कमेंट किया है तो उनका कमेंट मैंने पूरा यहाँ पर देखा हुआ है। तो बाकी अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हो तो आप जरूर से जाके ज्वाइन भी कर सकते हो। बाकी जो भी लोग बोल रहे कि फेक है, आई डू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर फेक गिवअवेज भी होती होंगी शायद, तो इसलिए आप बोल रहे हो कि ये गिवअवे है तो फेक है। तो बाकी अभी इस टाइम पे अगर आप यहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हो, टोटली डिपेंड्स ऑन यू, जाके आप जरूर से यहाँ पर ना अपना ज्वाइन भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए पर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे सोलाना के बारे में कि एग्जैक्टली सोलाना में क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो सोलाना के लिए अभी इस टाइम पे देखोगे तो सोलाना बेस्ड एक मीम कॉइन भी आया हुआ है। तो बाकी उस मीम कॉइन के ऊपर अगर आपको जानकारी चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ कि सोलाना बेस्ड यहाँ पर कुछ और भी मीम कॉइन्स थे। आई गेस पेप कॉइन भी एक सोलाना बेस्ड मीम कॉइन था। तो अभी इस टाइम पे यहाँ पर सोलाना बेस्ड और भी मीम कॉइन्स हमें मार्केट में देखने को मिल रहे, जो कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे सकते हैं। तो जैसे मैं सोलाना मीम कॉइन की बात कर रहा था, तो अगर आप ट्विटर के अंदर भी आओगे तो फिर आपको यहाँ पर सोलाना मीम कॉइन देखने को मिल जाएगा। तो सोलाना ने मीम कॉइन्स पहले भी बनाए हुए हैं। आई थिंक पेप इज द सोलाना मीम कॉइन, आई थिंक सो। तो पेप हो सकता है कि सोलाना का खुद का एक मीम कॉइन हो। तो यहाँ पर सोलाना मीम कॉइन्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारे मीम कॉइन्स ऑलरेडी आ चुके हैं सोलाना मीम कॉइन के अंदर, जो कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकता है। और अभी इस टाइम पे देखोगे तो लोगों ने यहाँ पर ट्विटर में ना बहुत सारे पोस्ट किए हुए हैं कि सोलाना मीम कॉइन के बारे में, कि सोलाना मीम कॉइन स्टार्टेड, और यहाँ पर जो भी आपको डाटा देखने को मिल रहे होंगे ये हो सकता है कि फेक भी हो, तो इसको देख के ज्यादा आपको ओवर हाइप नहीं होनी है। और मेरे हिसाब से इन चीजों को आपको फॉलो बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो मेरे हिसाब से ना सोलाना बेस्ड जितने भी मीम प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं, तो एक तो प्रोजेक्ट यहाँ पर पेप था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पेप शायद सोलाना का ही था। उसके बाद अभी इस टाइम पे देखोगे तो और भी यहाँ पर अभी इस टाइम पे मीम कॉइन सोलाना इकोसिस्टम के अंदर आ रहे। तो जितने भी मीम कॉइन सोलाना इकोसिस्टम के अंदर अभी इस टाइम पे आ रहे, तो हर एक मीम पे एक अच्छा खासा हाइप अभी इस टाइम पे बन रहा है, ठीक है। तो इस टाइम पे देखो तो यहाँ पर सोलाना इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारे मीम कॉइन्स है, जो कि मैं सबसे पहले आपको एक एक करके बता देता हूँ। डॉग विफ, इसके ऊपर भी मैंने यहाँ पर ना ऑलरेडी डिस्कस किया था, WIF थी, इसका प्राइस कहाँ पे था और अब इस टाइम पे ये वर्थ फॉर बाइंग है या नहीं। तो बहुत सारे कम लोग वीडियोस देखते, तो आई होप कि आपको ये चीज नहीं पता होगा। बाकी अगर आपको पूरा पता करनी है तो वीडियो को जाके ढूंढ के जरूर से देख लेना, मैं हर एक वीडियो के अंदर ऐसे इन्फॉर्मेटिव चीजें आपको बार बार नहीं बताऊंगा। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर उनके पास बोंक भी है, जो कि सोलाना, यहाँ पर मैं वही बोल रहा था, मैं पेप पे जा रहा था, लेकिन बोंक था सोलाना बेस्ड मीम कॉइन। और सोलाना ने अपने जितने भी मीम कॉइन्स बनाए, मैक्सिमम मीम कॉइन्स सुपर हिट रहे हैं, यानी कि मैक्सिमम मीम कॉइन्स ने अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया हुआ है। ये जो है ना डॉग विथ हेड, इसने बहुत अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया। बोंक को भी अगर आप देखोगे तो बोंक ने भी अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया। माइरियो आपको देखने को मिल जाता है, उसने भी एक अच्छा रिटर्न बना के दिया हुआ है। तो अभी इस टाइम पे यहाँ पर पॉपकेट बोल के एक यहाँ पर मीम है, इसने अभी तक, इसके बारे में मुझे नहीं पता है कि एग्जैक्टली इसने क्या रिटर्न बना के दिया है क्या नहीं दिया है, बट राइट नाउ सोलाना बेस्ड जितने भी मीम प्रोजेक्ट्स है वो अभी इस टाइम पे अच्छा खासा पंप हो रहे हैं, ठीक है। तो सोलामा बोल के और एक प्रोजेक्ट भी यहाँ पर लेकर आए हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे मीम प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। उनमें से जो अभी इस टाइम पे कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होंगे जो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा सा परफॉर्म कर सकते हैं। तो उनमें से ना सबसे पहले मुझे यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स है ये सही लगे। डॉग विफ, ये तो ऑलरेडी ऊपर भाग चुका है, तो इसको अभी इस टाइम पे आप नहीं पकड़ सकते हो, यानी कि अगर आप अभी इस टाइम पे इसको बाई करोगे तो लॉस में जा सकते हो। उसके बाद बोंक आ जाता है, जो कि अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दिया।
माइरियो भी आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट ऑलरेडी बना के दे चुका है। तो अब इस टाइम पे सोलाना के लिए जो सोलाना इकोसिस्टम में मीम प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो इसी मीम प्रोजेक्ट को देख लेना, पॉपकेट। तो ये जो मीम प्रोजेक्ट्स है इनके अंदर वही पैसे आपको लगानी है जो अगर आपसे कोई ले भी ले जिसमें आपको कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि अगर आप ज्यादा पैसे लगा देते हो इन मीम प्रोजेक्ट्स के ऊपर तो हो सकता है कि रिस्क बहुत ज्यादा है कि पूरा अमाउंट आपसे चला ही जाए। तो इसके लिए बेटर यही है कि हमेशा रिसर्च करो एंड जितना कम हो सके उतना कम इन मीम प्रोजेक्ट्स के ऊपर लगाने की कोशिश करो। तो पॉपकेट का अगर आप देखोगे तो फुल्ली डिल्यूटेड वैल्यूएशन है 280878164 के आसपास। इसको मैं यहाँ पर ऐसे मार्क कर लेता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाए। और यहाँ पर 24 आवर्स वॉल्यूम है 21528 के आसपास, 21,05,028 यहाँ पर जो है इसके आसपास इसका टोटल 24 आवर का वॉल्यूम है। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे सर्कुलेटिंग सप्लाई भी अगर हम देखेंगे तो सर्कुलेटिंग सप्लाई भी अच्छा खासा है, एक मोबाइल नंबर जितना ज्यादा यहाँ पर आपको सर्कुलेटिंग सप्लाई देखने को मिल जाता है। तो उसके बाद अगर आप देखोगे तो नीचे आपको पूरा डिटेल्स में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर इसको कहाँ से आप बाई कर सकते हो, कैसे करके बाई आपको करनी है। तो बाकी अगर आप करना चाह रहे हो बाई तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आप अपने एंड से भी जरूर से करना। बट यहाँ पर कुछ ऐसे एक्सचेंजेस है जिनके ऊपर आपको ये मिल जाएगा, जैसे कि ये जो एक्सचेंजेस है इनके ऊपर मैं बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता। राइडियम और जितने भी यहाँ पर एक्सचेंजेस आ रहे, इवन की Gate.io, इनके ऊपर भी मैं ट्रस्ट नहीं करता। तो इन शॉर्ट अगर आप देखोगे तो किसी भी यहाँ पर ट्रस्टेड एक्सचेंज के ऊपर ये अभी तक लिस्टेड नहीं है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये ट्रस्टेड एक्सचेंज के ऊपर भी आ जाए। तो बाकी आप यहाँ पर स्वेप में जाके परचेस बना सकते हो, $50 $100 जो भी आपका रिस्क एपिटाइट है उसके हिसाब से आप अपना बाइंग बना के एक अच्छा सा प्रॉफिट भी यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, तो सोलाना बेस्ड मीम ने ऑलरेडी बहुत अच्छा सा रिटर्न बना के दिया हुआ है, तो सोलाना मीम्स को जरूर से देखना है। और मैं आने वाले टाइम में और भी मीम को आपको बताऊंगा जो हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको और भी अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे दे। ठीक है, तो बात करते हैं अब इस टाइम पे यहाँ पर सोलाना के बारे में कि सोलाना इटसेल्फ ये कॉइन कितना रिटर्न हमें बना के देगा। तो सोलाना के ऊपर अभी इस टाइम पे अगर आप वीडियो देख रहे हो तो सोलाना को हमने बाई किया था अराउंड समवेयर अराउंड $34 के आसपास या $32 के आसपास। व्हेन आई बॉट द सोलाना तब मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया था और यहाँ पर मल्टीपल टाइम से बताया भी था कि अगर आप सोलाना को लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाह रहे हो देन यू कैन गो फॉर ए लॉन्ग टर्म इन सोलाना। तो बाकी जिसने भी सोलाना में लॉन्ग टर्म पे एंट्री ली होगी तो होप सो कि यू हैव मेड ए ह्यूज गेन फ्रॉम द सोलाना। तो अभी इस टाइम पे प्राइस चल रहा है 193 के आसपास एंड इट्स जस्ट स्टार्टिंग। अगर आप यहाँ पर ट्रस्ट करोगे तो ये जस्ट एक स्टार्टिंग है सोलाना के लिए, ये आने वाले टाइम में और भी अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकता है। ठीक है, तो $200 एंड $193 इज नथिंग फॉर सोलाना, ये आने वाले टाइम में और भी अच्छा खासा मूवमेंट लेगा। तो अभी यहाँ पर अगर आप एंट्री ले रहे हो सोलाना में तो क्या अब इस टाइम पे आपका स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और क्या अभी इस टाइम पे आप एंट्री ले सकते हो या नहीं। तो अभी इस टाइम पे 193 के आसपास ऑलरेडी प्राइस आ चुका है, तो इट डजंट मेक एनी सेंस कि आप जाके आप अपना एंट्री बना लो। तो मेरे हिसाब से एंट्री तो अभी इस टाइम पे नहीं बनेगी। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बनाना चाह रहे हो तो तब भी आपको बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेनी है। तो मैं बस सजेशन यही दूंगा कि अगर आपने मिस किया है डीप में बाइंग करना, जब आप मार्केट नीचे आती है तब अगर आप डरते हो, आपको लगता है कि मार्केट नीचे आ जाएगा, पैनिक में आते हो, दैट मीन्स कि आप ऑलरेडी मार्केट को लॉस्ट कर चुके हो हाफ ऑफ द वे। ठीक है, आपसे यहाँ पर कुछ ज्यादा खास ट्रेड होगी नहीं। बाकी दिस माइट बी साउंड लाइक र्यूड बट यहाँ पर ये एक रियलिटी है। और अभी इस टाइम पे सोलाना में बहुत सारे लोग एंट्री लेंगे क्योंकि प्राइस तो ऑलरेडी ऊपर जा रही है, तो लोग यहाँ पर बीच में अपना एंट्रीज बनाते जाएंगे। ये यहाँ पर जितने भी नए इन्वेस्टर्स आते हैं, जितने भी नए ट्रेडर्स आते हैं, वो जरूर से इस चीज को करेंगे। तो मेरे हिसाब से अभी इस टाइम पे राइट नाउ यहाँ से ना हमें प्राइस में फर्दर और भी मूवमेंट देखने को मिलेगा एंड प्राइस विल नॉट कम टू रिटेस्ट दिस जोन अगेन, जो कि प्राइस यहाँ से कंटिन्यूएशन में ही रहेगा। 277, 300, $400 सोलाना के लिए कुछ भी नहीं है, जो कि मैंने पहले भी बताया था। जब प्राइस $30, $35 के आसपास था तब भी मैंने आपको बताया था $400, $500 इज नथिंग फॉर सोलाना, ये इजीली कर सकता है। तब जिसने भी रिस्क लेके बाई किया है वो अब इस टाइम पे बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट में है। मैंने जहाँ पे बाई किया था वहां से मल्टीपल एक्स ऑलरेडी हो चुके हैं एंड मैं होल्ड करूँ और मेरा जो गोल है वो यहाँ से बहुत ज्यादा ऊपर है। ठीक है, मैं अपना स्पॉट वॉलेट को देख भी नहीं रहा हूँ और मेरा जो भी डिजायर्ड गोल है उसके पास आएगा तो मैं बेच लूंगा नो मैटर व्हाट। और मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में इसमें और भी अच्छा खासा मूवमेंट आएगा। तो बाकी यहाँ पर जितने भी लोग फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो उनके लिए मैं बस यही बोलूंगा कि लॉन्ग करने की कोशिश करो, शॉर्ट अभी इस टाइम पे बिल्कुल भी मत करो। सोलाना को शॉर्ट करोगे तो फिर यहाँ पर अच्छा खासा ट्रैप में फंस सकते हो। ठीक है, ग्रेजुअली प्राइस मूव कर रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ से प्राइस के अंदर पोटेंशियल है कि बाइंग प्रेशर है, प्राइस यहाँ से ग्रेजुअली आप ऊपर की तरफ मूव जरूर से करेगा। तो आई होप कि आपको डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी। कोई बड़ा कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। मिलते हैं अपडेट्स के साथ, तब तक